हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम जी साइंस वाला आकाश भैया के साथ। यहाँ पर साइंस और मैथ के कॉन्सेप्ट बनते हैं बिल्कुल सिंपल और मजेदार। आज का जो टॉपिक है हमारा वो होने वाला है लॉगरिथम के ऊपर कि लॉगरिथम क्या है, ये किस किसके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप 11th और 12th में हो तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैसे तो हर किसी को पढ़ना चाहिए, चाहे आप 9th क्लास में हो, चाहे आप 10th में हो, कोई सी क्लास हो, आपके लिए बहुत जरूरी है। 12th में 11th में आपके पास मैथ हो या ना हो, चाहे बायो ही क्यों ना हो, फिर भी आपको लॉगरिथम नाम का कॉन्सेप्ट क्लियर ही करना पड़ा है। गाइस के बेसिक तो आने ही चाहिए आपको, लॉग के बेसिक। कम से कम लॉग क्या है, लॉग की प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब तो आना ही चाहिए। अच्छा, ये चाहे मैथ में नहीं, चाहे आप, अच्छा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपके पास बायो हो तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए पढ़ना पड़ेगा चाहे आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो, मैथ तो हुई, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी हो, हर सब्जेक्ट में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है लॉग। लॉग बहुत जरूरी होने वाला है। मैं दावा करता हूँ इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना, मैं बिल्कुल मक्खन तरीके से सारे बेसिक्स आपके भेजे में घोंसने वाला हूँ। मैं इसके भेजे में, आपके भेजे में उतार दूंगा सारे बेसिक बिल्कुल मक्खन तरीके से लॉग के। तो इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देख के जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले लॉग क्या है, लॉग की प्रॉपर्टीज क्या है, और कुछ बेसिक सवाल भी देखने वाले हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना टाइम गवाए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि व्हाट इज लॉग। व्हाट इज लॉग, लॉग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो एक मैं उदाहरण लेता हूं, उससे समझाता हूं आपको। 3 की पावर 2 कितने के बराबर होता है, 9 के बराबर होता है। 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9, तो ये तो पता ही है। क्या इसका दूसरा रूप भी लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल इसका दूसरा रूप क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। लॉग की फॉर्म में इसका रूप होता है कि log 3 पावर 9 इज इक्वल टू 2। कहने का मतलब ये हुआ, डेफिनेशन यहां से ही बनती है इसकी, कि 3 की कितनी पावर लें कि वो 9 हो जाए। 3 की कितनी पावर लूं कि वो 9 के बराबर हो जाए। 3 की 2 पावर 9 के बराबर होती है। बिल्कुल समझ आया। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि 3 की वह घात जो 9 के बराबर हो। 3 की कितनी पावर ली जाए, कितनी घात ली जाए कि 9 के बराबर हो। तो यही लॉग की डेफिनेशन होती है। ये जो होता है हमारा बेस होता है, ये पावर होती है। तो लॉग फॉर्म ये होगी और सिंपल फॉर्म ये होती है। तो लॉग की परिभाषा यही होती है। सपोज करो, अगर मैं दूसरा उदाहरण आपको लेके बताऊं तो log 5, 5 की कितनी पावर लूं कि वो 25 के बराबर हो। तो 5 की 2 पावर 25 के बराबर होती है। सिंपल सिंपल तरीका ये होगा इसका। 5 की 2 पावर कितने के बराबर होती है, 25 के बराबर होती है। तो लॉग की डेफिनेशन यही हो गई कि 5 की कितनी पावर लो के 25 के बराबर हो। तो 5 की 2 पावर लो, वो 25 के बराबर होती है या नहीं, समझ आया, बिल्कुल समझ आएगा। तो यही है कहने का मतलब, लॉग की परिभाषा यही होती है, सिंपल। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया, 3 की कितनी घात ली जाए कि 9 के बराबर, 3 की कितनी घात हो के 9 के बराबर, तो 3 की 2 घात 9 के बराबर होती है। अगर इसको हमें सिंपल फॉर्म बनाना है, तो जो बेस में है वो बेस में ही रहता है, जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा। 25 ऐसे ही, ये बेस में है तो यहाँ भी इसके बेस में ही आएगा, पावर यही। तो ये सिंपल रूप बन गया इसका। तो समझ आई डेफिनेशन लॉग की। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अच्छा, और एक बात मैं बता दूं लॉग के बारे में, अगर एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमारा ये लॉग बेस ए की पावर बी, तो यहाँ पे जो ए है ना, ये बेस में और ये बी पावर में, तो ए का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। बात आई समझ में। और जो बी है वो भी कभी 0 नहीं हो सकता, ना ही बी 1 हो सकता। कहने का मतलब ये है
बेस में जीरो नहीं ले सकते और पावर में जीरो और वन दोनों नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, इसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा दूं। इसलिए नहीं ले सकते, अगर मान लो बेस में आपने जीरो लिया और यहाँ पे कुछ लिया, मान लो मैंने 50 लिए, तो लॉग की परिभाषा क्या होती है, जीरो की कितनी पावर हो के वो 50 के बराबर आ जाए। तो ऐसी तो कोई पावर ही नहीं है, जीरो की कितनी भी पावर ले लो आंसर जीरो ही रहने वाला है। तो वो क्या रहने वाला है, जीरो ही। तो ये संभव नहीं है। यदि अगर आप पावर में जीरो लेते हैं, सपोज करो मैंने बेस में 2 लिया और पावर में जीरो लिया, तो दो की कितनी पावर लूं कि वो जीरो के बराबर हो जाए, दो की कितनी पावर लूं कि वो जीरो के बराबर हो जाए। तो दो की वन पावर कितनी होती है, वन, टू होता है। तो ऐसी कोई पावर नहीं है। अच्छा, अगर मैं पावर में सपोज करो वन लूं, तो फाइव की कितनी पावर लूं कि वो वन के बराबर हो जाए। तो फाइव की ऐसी कोई सी घात नहीं है जो वन के बराबर। अगर वन लोगे तो आंसर क्या आएगा, फाइव ही आएगा। अगर जीरो लोगे तो जिसकी पावर जीरो होती है उसका आंसर कितना होता है, वन। तो ऐसा कोई मान नहीं है फाइव की पावर लेने पे कि वो वन के बराबर हो जाए। तो इसलिए जो पावर में होता है ना हमारा, वो ना जीरो हो सकता ना वन हो सकता, और जो बेस में है वो भी जीरो नहीं हो सकता। तो क्लियर हुआ डाउट, क्या समझे कि ये बेस होता है, ये पावर होती है, तो पावर में वन नहीं लेते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही पता चलता है। तो चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊं आपको। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत ही जरूरी है आपके सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो। और लॉग का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखते रहे लास्ट तक। अगर कुछ चीज छूट रही है तो वीडियो को आप स्किप करके देख सकते हैं, मतलब बैक करके देख सकते हैं, स्किप नहीं बैक करके पीछे जाके भी देख सकते हैं, कुछ सेकंड पीछे जाके। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बताता हूं। तो नंबर एक प्रॉपर्टी बताऊं मैं सबसे पहले, इसकी प्रॉपर्टी नंबर एक। यदि नंबर एक प्रॉपर्टी, और एक बात और, लॉग बेस ही लिया है मैंने, बेस में कुछ ना कुछ होना जरूरी है। लॉग मतलब लॉग के साथ बेस कुछ भी हो, चाहे ए लो कुछ भी लो, ई लो, लॉग के साथ बेस जरूर होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी है, यदि लॉग ई एम इंटू एन हो, एम इंटू एन मतलब मल्टीप्लाई में, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, अगर इस तरीके से होता है तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं कि लॉग ई एम प्लस लॉग बेस ई एन। मतलब अगर इनटू में है, मल्टीप्लाई में, तो प्लस में लिख सकते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी, बात समझ में आई। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, लॉग बेस ई 5 × 2, तो मैं इसे लिख सकता हूं लॉग बेस ई 5 प्लस लॉग बेस ई 2, तो मैं इसका ये रूप लिख सकता हूं। तो ये होता है, ये पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं हम। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, तो दूसरी प्रॉपर्टी होने वाली है हमारी कि लॉग बेस ई एम बाई एन, अगर बटे में है तो माइनस आ जाएगा, अगर इनटू में है तो प्लस आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल, कोई डाउट नहीं। अगर बटे में है तो फिर माइनस आ जाएगा। तो इसकी फॉर्मूला क्या होगा, लॉग बेस ई एम माइनस लॉग बेस ई एन, एन ये हो जाएगा। एग्जाम्पल लू में, अगर इस तरीके से हमें दिया है log 10/2, तो हम इसे लिख सकते हैं log 10 माइनस log 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। ये दो प्रॉपर्टीज आपको बहुत काम में आने वाली है, इसलिए इन्हें अच्छे से समझिए दोनों प्रॉपर्टीज। तो चलिए अगली प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो जरा मैं इसकी स्क्रीन छोटी कर लेता हूं। तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात करूं, लॉग बेस ई एम की पावर एन, ये पावर वाली प्रॉपर्टी होती है। यदि कोई पावर है तो हम उससे पावर आगे आ जाएगी, क्या आ जाएगी, पावर लॉग के आगे एन आगे आ जाएगा, लॉग बेस ई एम इस तरह। तो लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लूं तो मैं इसका एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूं आपको।
लॉग बेस ई 2 की पावर 5, तो 5 आगे आ जाएगा हमारा, 5 आगे आ जाएगा लॉग बेस ई 2 ऐसे। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई पावर वाली प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी पावर वाली, इसलिए इन प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखें। बहुत ही मजेदार तीन, एक प्रॉपर्टी हो गई m इंटू एन वाली और m बाई एन, और तीसरी हो गई पावर वाली लॉग की प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं चौथी प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, लॉग बेस ए, अगर पावर और बेस दोनों सेम हो तो उसका मान 1 होता है। पावर और बेस दोनों सेम हो तो उसका मान कितना होगा, 1। यदि लॉग 7 बेस 7 हो और पावर भी 7 हो, उसका मान 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि परिभाषा क्या होती है लॉग की, कि 7 की कितनी घात लूं के वो 7 बन जाए, तो 7 की 1 घात लोगे 7 के बराबर हो जाएगी लेने पर। तो इसलिए यदि बेस भी सेम हो पावर भी सेम हो तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा। एक प्रॉपर्टी और, यदि लॉग 1 का मान हमेशा 0 होता है, लॉग 1 का मान हमेशा 0 क्यों होगा, क्योंकि अगर एग्जाम्पल लेके दिखाऊं मैं, तो अगर कोई बेस है हमारे पास 5 1, तो 5 की कितनी घात लूं के 1 के बराबर हो जाए, तो जी कोई घात कितनी लोगे कि 1 के बराबर, एक भी घात लेते हैं, शुरू में ही बताया था, तो 5 आंसर आएगा, तो नहीं ले सकते ना, तो इसका मान 0 होगा। तो ये 0, लॉग 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। एक और इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, यदि बेस की भी पावर हो, लॉग एक्स की पावर बाई और ए की पावर बी, इस तरीके से हो। कहने का मतलब ये है, यदि पावर की भी पावर हो और बेस की भी पावर हो, इस रूप को हम लिख सकते हैं कि जो पावर की पावर होती है वो ऊपर आ जाएगी और जो बेस की पावर होती है वो बटे में आ जाएगी, आगे इस तरीके से बटे में। और ये एक्स, ये हमारा लॉग ऐसे ही, और ये वाला एक्स ऐसे ही, और ये ए ऐसे ही बचा। तो क्या समझे, कहने का मतलब है, उदाहरण लेके बताऊं तो, यदि लॉग 9 बेस 9 और पावर 25 हो, तो इसे मैं हल हल किस तरीके से आसानी से हल करूंगा, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा के हल करूं। क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं कि 3 की पावर 2, 9 तो लिख सकता हूं, और 5 की पावर 2, 25 को लिख सकता हूं। बिल्कुल अभी प्रॉपर्टी सीखी हमने कि पावर की पावर आगे आ जाती है और बेस की पावर बटे में आ जाती है, और लॉग 3 5 ऐसे ही, 2 से कट गया 2, 2 से कट गया 2 कैंसिल, अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये लिख सकते हैं हम लॉग 3 की पावर 5। इस तरीके से हम कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो ये प्रॉपर्टी है तीसरी प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी। अच्छा, ये हमें बहुत पता। अच्छा एक बात और, एक चीज और ध्यान रखना आप, लॉग 10 का मान जो होता है वो 1 के बराबर, ठीक है, लॉग 10 का मान 1 के बराबर होता है। अगर आपको इनकी वैल्यू, आप गूगल पे सर्च कर लेना लॉग की टेबल, तो आपको हर चीज का मान मिल जाएगा कि लॉग 1 का मान कितना होगा, लॉग 2 का मान कितना होगा, आपको सब कुछ मिलने वाला है। आप फिर भी आप 10 तक मान उसके याद कर सकते हैं। लॉग की ये प्रॉपर्टी देख ली आपने, प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी लिखवाई, बहुत जरूरी है आपको इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना प्रॉपर्टी को। ये पहली प्रॉपर्टी हमारी थी, लॉग एम, बेस में कुछ भी ले सकते हैं, ई हो ए हो कुछ भी हो, एम इंटू एन, तो हम लिख सकते हैं लॉग बेस ई एम प्लस लॉग बेस ई एम, इस तरीके से। अगर लॉग एम बटे एन है तो हम उसे माइनस लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, माइनस, तो लॉग एम माइनस लॉग एन हो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल लिया था हमने। और एक प्रॉपर्टी थी हमारी पावर वाली, अगर लॉग एम की पावर एन है तो पावर जो है आगे आ जाती है और लॉग एम ऐसे ही आ जाएगा, उदाहरण भी लिया था हमने। फिर तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी हमने देखी, लॉग ए मतलब बेस भी सेम हो और पावर भी सेम हो, उसका मान 1 होता है, ये उदाहरण भी ले लिया हमने, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी देखी, लॉग 1 का मान 0 होता है। और छठी प्रॉपर्टी है
यदि बेस की भी पावर हो और पावर की भी पावर हो तो पावर की पावर ऊपर आ जाती है और बेस की पावर बटे में आ जाती है और बाकी log x a ऐसे ही आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल भी लिया हमने। कुछ वैल्यू, अच्छा मैंने एक और बताया log 10 का मान 1 होता है, तो इनकी कुछ वैल्यूज देख ले, 1 से लेकर 10 तक की log की वैल्यूज देखते हैं। तो देखो सम वैल्यूज ऑफ log के कुछ मान है। log 1 का मान होता है 0, ठीक है, जो कि मैंने बताया log 1 का मान 0 प्रॉपर्टी में। log 2 का मान होता है 0.30 और log 3 का मान होता है 0.47, log 4 का मान होता है 0.6, log 5 का होता है 0.69 और log 6 का होता है 0.77, log 7 का होता है 0.84, log 8 का होता है 0.9, log 9 का होता है 0.95 और log 10 का बना भी लास्ट प्रॉपर्टी जो बताई थी। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। लॉग की 1 से लेकर 10 तक के कुछ मान है लॉग के। बाकी आप टेबल देखेंगे तो हर चीज के मान आपको मिल जाएंगे गूगल पर। आप सर्च करना गूगल पर लॉग की टेबल, तो आपको log√2 का भी मान पता चल जाएगा। तो ये कुछ 10 तक की वैल्यूज आप याद कर सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल में या फिर आर्टिकल में आपको आवश्यकता पड़ सकती है, इसमें केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ में ही तो पड़ती है, इसलिए बहुत जरूरी है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, हम कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। तो सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 2 और ब्रैकेट में 8 × 4, इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी, अगर इनटू में है तो हम प्लस में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, बेस सेम है, बिल्कुल सेम है, तो log 8 प्लस log 4 log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी यही तो थी, इनटू में थी, तो ये भी हमारा सही होगा आंसर। अच्छा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 × 4 कितना हो गया, 32, यानी कि 32 हो गया, तो ये भी सही होगा। अच्छा, ये 5 की बात करते हैं, तो अच्छा मैं इसे सॉल्व करके बताऊं, इसे इनकी मल्टीप्लाई करके ये आ गया। यदि मैं log 32 को इस तरीके से लिख सकता हूं कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और आपने ये वाली प्रॉपर्टी सीखी है पावर वाली, log m की पावर n, पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, log m बचेगा, जो बेस में होगा वो बेस में बचेगा, ठीक है। तो ये पावर है, पावर कहाँ आ जाएगी हमारी, आगे आ जाएगी, log बेस 2 और यहाँ पे कितना बचेगा 2। अगर पावर और बेस दोनों सेम हो तो उसका मान कितना होता है 1। अच्छा 5 है तो 5 आएगा, 5 है ना पावर। अगर पावर और बेस दोनों सेम हो तो उसका मान कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 5। तो ये 5 वाला ऑप्शन भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ऑप्शन सही है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। बिल्कुल सिंपल सवाल था। अच्छा, सिंप्लीफाई log 5 और 125 की डिवाइड करनी है हमें इससे, 5 से। तो 125 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो आंसर मिलेगा 25। तो 25 मिलता है हमें। अच्छा, एक प्रॉपर्टी हमने ये वाली सीखी थी, इनटू में है तो प्लस लगाएंगे, अगर डिवाइड में है तो माइनस लगाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन क्या बेस सेम है, बिल्कुल सेम है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही होने वाला है। और क्या इससे भाग करेंगे तो log बेस 5 और पावर 25 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, अभी देख लिया, ये वाला ऑप्शन भी सही है। क्या ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन देखते हैं कि ये 2 सही है क्या, तो जांच करेंगे। अभी अभी पावर चली गई थी, लाइट चली गई थी, इस वजह से डिजिटल बोर्ड भी रुक गया था। दोबारा मैंने लाइट देखी है तो किसी ने एमसीबी गिरा दी थी, दोबारा से चलते हैं। कहाँ चल रहे थे हम, हाँ इसके ऑप्शन पे चल रहे थे कि हमने इसे डिवाइड करा तो कितना आया हमारा, log 25 आया, log 25। अच्छा, तो ये ऑप्शन भी राइट होगा क्योंकि हमने प्रॉपर्टी सीखी है वाली कि अगर भाग में है डिवाइड में तो माइनस लगाते हैं, अगर इनटू में है तो प्लस लगाते हैं, तो ये भी सही होगा। ये वाला भी सही है, अगर डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। क्या ये वाला सही हो सकता है? अगर ये भी सही हो गया तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी सही होगा। तो अच्छा 2 देखते हैं इसका आंसर आएगा क्या। तो सबसे ये था हमारे पास log बेस 5 और ये 25। क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, 2 की पावर 5
5 की पावर 2 लिख सकता हूं क्या? 5 की पावर 2 25 होता है। और तुमने प्रॉपर्टी सीखी है घात वाली की पावर आगे आ जाएगी log 5 बेस 5, बेस भी दोनों बेस भी सेम पावर भी सेम, तो इसका मान कितना होता है? 1 प्रॉपर्टी सीख रखी है तो आंसर कितना आ गया? 2। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, यानी कि 3 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। बिल्कुल वेरी सिंपल, प्रॉपर्टी हमने सारी सीख रखी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि log 8 प्लस log 4 कितने के बराबर होगा? बहुत से सोचेंगे कि दोनों को जोड़ दो, 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12 हो गया। तो मैं बता दूं आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा बिल्कुल भी, इसलिए ध्यान दें। अच्छा, तो देखो हमने प्रॉपर्टी सीखी, अगर प्लस में है, हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी log m इंटू n, तो हम क्या लिख सकते हैं? log m प्लस log n लिख सकते हैं। तो अगर इस तरीके से देखें तो रिवर्स भी तो लिख सकते हैं, अगर इसका रूप ये लिख सकते हैं तो इसका रूप ये भी तो लिख सकते हैं। तो यही रूप है, यहाँ तक प्लस हो रहा है तो हम इसे इंटू में भी तो लिख सकते हैं। तो log इंटू में log 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा? log 32 32। कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ये वाला गलत होगा, कभी ये लगा दें तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टी आपने देख रखी। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। आवाज मत कर बिल्कुल भी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 0.1 इज फ्रॉम बेस 0.001। तो कहने का मतलब ये है आधार 0.001 से 0.1 का मान ज्ञात करना है हमें। तो मैं तुम्हें बताता हूं, log 0.1 क्या और 0.001, क्या मैं इसे ये 0.1 की पावर 4 करोगे तो यही आंसर आएगा। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं log बेस 0.1, इसकी पावर को मैं 0.1 की पावर 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप करके देख लेना, 4 बार गुणा यही आंसर आएगा, क्योंकि 4 के बाद पॉइंट है 1 2 3 4, तो यही आएगा। अभी प्रॉपर्टी सीखी है पावर वाली, तो पावर कहाँ जाएगी? आगे log 0.1 बेस में, और log 0.1 ये वाला ऐसे। बेस और पावर दोनों सेम हो तो उसका मान कितना होता है? 1। तो आंसर कितना आ गया हमारा इसका? 4। और इसका राइट आंसर 4 कहाँ है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, समझ में आया? अगर दोबारा से देख ले, समझ में ना आया हो तो बैक करके वीडियो को समझ में आया, ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इफ log x बराबर, अच्छा इफ, क्वेश्चन ये दे रखा है हमारे पास, इसके ऑप्शन नहीं है, इसे मैं हल कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। इफ 2 log x इज इक्वल टू 4 log 3 देन x इज इक्वल टू, तो हमें बताना है यदि 2 log x बराबर हो 4 log 3 के, तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन तुम्हें मैं बताऊं तो 2 log x बराबर 4 log 3, तो x का मान निकालना है। तो ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो log x इज इक्वल टू 2 log 3, ये पावर होती है तो हमने प्रॉपर्टी सीखी है log m की पावर n, पावर आगे आ जाती है। सीखा है या नहीं? तो हम इसका रिवर्स भी तो कर सकते हैं, ये पावर आगे है तो log x बराबर, ये पावर ही है तो 3 के ऊपर घात चढ़ जाएगी, 2 log से log की कंपेयर हो गई, तुलना हो गई। x बराबर हो गया 3 की पावर 2, और x बराबर 3 की पावर 2 होता है 9 के बराबर। तो आंसर आ गया हमारा एज इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9, तो x का मान होगा 9। सॉरी दोस्तों, फिर से लाइट चली गई थी, किसी ने मस्ती करी है। अभी मैंने एक बच्चे को डांट के भगाया था, शायद उसी ने एमसीबी गिराई है जाके कारण।
मुझे पता है, अभी मैंने उसे डांट के भगाया था तो उसी ने गिराई। कोई नहीं, वापस से देखते हैं। एक्स का मान हमारे पास 9 आया था इस वाले सवाल का, ये मैंने सिखा दिया आपको। अच्छा इसे देखते हैं, लॉग अंडर रूट 2 और 64 ये दे रखा है, तो क्या मैं रूट 2 को लिख सकता हूं 1/2 पावर में? तो क्या मैं लॉग 2 की पावर को 1/2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि रूट का मतलब पावर 1/2 होती है। और 64 यानी कि 64 क्या होता है हमारा? 64 होता है 2 की पावर 6। 64 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, बिल्कुल आप कैलकुलेट कर लेना। 2 की पावर 6 64 होता है। तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, यदि लॉग पावर की भी पावर हो तो क्या होता है, जो जो पावर की पावर है वो ऊपर आ जाती है, तो बेस की पावर है वो बटे में आ जाती है, और ये log x बाई ऐसे ही बचेगा। ये वाली प्रॉपर्टी से आंसर आ जाएगा। तो पावर की पावर यानी कि 6, पावर की पावर कितनी है हमारे पास? 6, तो 6 ऊपर आ जाएगा, और जो बेस की पावर है 1/2 वो नीचे आ जाएगा, और log 2 और log 2 बचेगा। ये पावर और बेस दोनों सेम है, इसका मान तो 1 हो गया। ये अपॉन के अपॉन में मतलब बटे के बटे में तो पलट जाएगा, तो इनटू में पहुंच जाएगा, और तो आंसर कितना आ जाएगा? 12। ये तो 1 हो गया ना, ये प्रॉपर्टी बताई थी, इसका मान 1 होगा, बेस सेम पावर सेम। तो 12 आंसर कौन सा है हमारा? 12 ये है 12, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 7 सवाल का। अच्छा एक सवाल ये देखते हैं हम, बहुत ही मस्त सवाल है हमारा, ये वाला सवाल देखते हैं। इन क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये वाला सवाल देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा? क्या मैं लॉग बेस 5 ऐसी 25 को लिख सकता हूँ, 25 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2? बिल्कुल लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। अभी प्रॉपर्टी सीखी है पावर वाली, पावर कहाँ आ जाती है? आगे आ जाती है पावर, लॉग 5 ऐसे ही, और 5 बेस सेम पावर सेम, इसका मान कितना हो गया? 1, तो 2 आंसर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे, हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही, ये क्वेश्चन थे हमने पढ़े थे, ये क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ये क्वेश्चन देखे हमने आज, ये वैल्यूज हैं लॉग की कुछ, और ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने लॉग की प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमने जाना लॉग क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो। ये पहली वीडियो थी मेरी, इसलिए इसमें इतनी सारी परेशानियां, लाइट बार बार भाग रही थी, और कोई बच्चे शरारत कर रहे थे, तो कभी कुछ इग्नोर करते हैं, धीरे धीरे करके इम्प्रूव होंगी चीजें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और कितना समझ में आया वो कमेंट में बताएं इस वीडियो से, कि लॉग का कॉन्सेप्ट बेसिक्स क्लियर हुए या नहीं, वो मुझे कमेंट में बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तक के लिए पढ़ते रहिए आकाश भैया के साथ। जय हिंद, वंदे भारत।